this is Rahul Jain. Welcome everyone in our live program of Atmanirbhar Bharat. We are on the mission. Join us. So let's start our second live episode of Skill India. जहां आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आज हम समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्यों कहा जाता है कि स्पेशली ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमित गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक एलाहिल यूनिवर्सिटी देहरादून, जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वेलकम अमित जी। एंड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी सवालों के साथ हमारे पैनलिस्ट मिस मोनिका भारती फ्रॉम समाधान एंड मिस दीप्ति बंद, डिप्टी जनरल मैनेजर IIT। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अमित गुप्ता से कि वो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ विशेष और जानकारी दे। हेलो एवरीवन। आज जैसा कि राहुल जी ने बताया है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो एक छोटे से छोटा व्यापारी भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की सहायता ले रहा है। अब इस इंटरनेट के बारे में अगर हम देखें तो पहले क्या होता था कि लोग वेबसाइट्स बनाते थे, एड्स देते थे, उसकी हेल्प से अपने बिजनेस को बढ़ाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर हम एक छोटे से छोटे व्यापारी की बात करें तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है अपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 3 या 4 एम्प्लॉइज हैं या 8 या 10 एम्प्लॉइज हैं, वो इतना खर्चा उठा पाए, इतने एक्सपेंसेस बेयर कर पाए कि उसको एक वेबसाइट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च कर पाए। तो उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साधन है जो इंटरनेट ने और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने हमको दिया है। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि हम जो भी रिसोर्सेस यूज करना चाहते हैं उन रिसोर्सेस को हम रेंट पर किसी भी कंपनी से हायर कर सकते हैं, और कंपनी से हायर करने के बाद जब तक हम चाहे उनको यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको उनका सब्सक्रिप्शन ऑफ कर सकते हैं। इस सिंपल एज इट इज, जैसे प्रीपेड आपका मोबाइल सर्विसेज होती हैं जिसमें हमने पहले रिचार्ज कराया, फिर उसको यूज किया। अब अगर मेरे को 10 दिन बाद नहीं यूज करना है तो मैं उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कराऊंगा। इसी तरीके से हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि पहले व्यापारी या ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते थे। तो वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए हमको सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, हमको वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पर हमारा वेबसाइट क्रिएट होगा, हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको वो एम्प्लॉयज चाहिए जो मेरी वेबसाइट को मैनेज और मेंटेन करेंगे। तो वो सारा खर्चा, वो सारे एक्सपेंसेस हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। कैसे? अब वही वेबसाइट मैंने एक XYZ क्लाउड प्रोवाइडर सेलेक्ट किया, कोई भी, मार्केट में बहुत सारे हैं, मैं भी आपको आगे के सेशन में बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमको ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने किसी भी एक XYZ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट किया और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स दी। रिक्वायरमेंट्स इन व्हाट सेंस? रिक्वायरमेंट्स मतलब हाउ मच स्टोरेज स्पेस आई रिक्वायर, मेरे को कितना प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए, मेरे को कितनी नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए और कितने यूजर्स होंगे मेरे पास जो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स या अपनी डिटेल्स, अपनी ब्रीफिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैं उस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करूंगा। उसके बेसिस पर द प्रोवाइडर विल एलोकेट मी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मींस जो मेरी रिक्वायरमेंट को सूट करते हैं वो टेक्नोलॉजीज, वो रिसोर्सेस वो प्रोवाइडर मेरे को प्रोवाइड करेगा और मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा कि आई वांट दीज रिसोर्सेस फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स और फॉर 6 मंथ्स। इतनी टाइम के लिए मैं उनको सब्सक्राइब करूंगा, उसके हिसाब से मेरा बिल जनरेट होगा। मैं मंथली बेसिस पर पे कर सकता हूँ, मैं क्वार्टरली बेसिस पर पे कर सकता हूँ, वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट पर डिसाइड होगा। सब्सक्रिप्शन जो हमारा SLA होता है जिसको हम सब्सक्रिप्शन लीगल एग्रीमेंट बोलते हैं, उस पे डिसाइडेड होता है। तो जैसे ही मैंने वो सब स्पेसिफाई किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो मेरे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद क्या होता है? उसको सर्वर्स
परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सर्वर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसका मेंटेनेंस, उसका सिक्योरिटी, उस पे वर्क करने के लिए इंजीनियर्स, ये सारी फैसिलिटीज उसकी बच गई। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज बीन डन ऑन क्लाउड। सब कुछ वो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है, हम सिर्फ उसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। मैंने अपना वेबसाइट बनाया और वहां पर स्टोर कर दिया। इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय क्लाउड, इट इज बीइंग यू कैन से एलोकेटेड बाय क्लाउड। सारा डिवाइसेस हम क्लाउड के यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस कॉस्ट हमारी बिजनेसमैन के पार्ट पर बच जाता है। दूसरा एडवांटेज जो हमको क्लाउड प्रोवाइड कराता है वो आपका आता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम खुद के सर्वर्स डिजाइन करते हैं तो उससे डेटा लीक ना हो। डेटा लीक मींस कोई इलीगली मेरे डेटा को एक्सेस ना कर सके। ये सारी सेटिंग्स हमको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो सिक्योरिटी इज बीइंग बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेड इन दीज रिसोर्सेज इन फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट। हर एक क्लाइंट के लिए मैंडेटरी होता है, क्लाउड प्रोवाइडर उसको कुछ सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जिसमें अगर हम बात करें तो इंक्रिप्शन होता है। मैं जो डेटा अपना स्टोर करा रहा हूँ क्लाउड पर, वो हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा, सो दैट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी उसको रीड आउट नहीं कर सकता है, वो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? अगर हमने AMIT लिखा है तो क्लाउड पर जाकर वो स्टोर होगा 1 2 3 4। मैंने उसको कोडेड में कन्वर्ट करके स्टोर करा दिया। तो ये कुछ फैसिलिटीज हमको मिलती हैं जो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए और उनका कॉस्ट कटिंग के लिए। अब आता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सर्वर्स अगर हम परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। ये मैन पावर हमारा बच जाता है अगर हम क्लाउड का यूज करते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज मेरे को अपनी फैमिली के साथ किसी टूर पर जाना है, तो अब मेरे पास जो कार है उसमें वो सारे अकोमोडेट नहीं हो पा रहे, तो आई वांट अ बिग कार। तो उस एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैं एक नई कार परचेज नहीं करूंगा, मैं कार को रेंट पर लूंगा और रेंट पर लेता हूँ। तो अगर कार में कोई प्रॉब्लम आती है, उसका मेंटेनेंस है, उसका टायर पंचर है, व्हाटएवर इंजन प्रॉब्लम कर रहा है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोवाइडर की होगी जो मेरे को लेके जाना है, वो जिससे मैंने कार हायर की। तो इसी टाइप से कंप्यूटर्स में भी whenever we are talking about servers, whenever we are talking about computers, बहुत सारा मनी हमारा यूटिलाइज होता है और इनफैक्ट वी कैन से यूज होता है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ दीज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो ये सारा मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा बच जाता है अगर हम सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज क्लाउड पर रेंट पर लेते हैं इंस्टेड ऑफ परचेजिंग देम। देन अब और क्या एडवांटेज हो सकते हैं? अगर हम सर्वर्स की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट इंप्लीमेंटिंग सर्वर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, then we have to purchase the standard device. Suppose मैंने IBM का server purchase किया. Now IBM का server is, for example, is not compatible with Microsoft Windows. Then I have to restrict it to the softwares which will be compatible with my cloud, with my server. उन कंपोनेंट्स के साथ कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंपैटिबल हैं, मेरे को वही सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ेंगे, वही लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे मैं वर्क कर सकता हूँ, जबकि क्लाउड के साथ ऐसा नहीं है। I can have a number of n options of hardware and software compatibility. I can have n numbers of hardware and software collections from where I can choose. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम X रिसोर्सेज ना चूज करके हम Y चूज कर सकते हैं। सपोज इफ यू टॉक अबाउट टू मोस्ट पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स इज Amazon वेब सर्विस, राइट, एंड गूगल। ये दोनों हमारे बहुत पॉपुलर हैं जो अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मेरी नीड के अकॉर्डिंग सपोज Amazon is providing me 10 GB of storage space X amount and Google is providing me in Y amount which is slightly higher than the Amazon. So obviously I can go for Google, I can go for Amazon which is providing me the services in less amount of money. So इस टाइप से बहुत सारे एडवांटेजेस हमारे प्रोवाइडर्स हमारे यूजर्स को मिल सकते हैं जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। देन अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, also cloud computing is a very good option.
इसमें सबसे पहला सबसे पहले अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास सिर्फ 10 एम्प्लॉइज हैं जो वर्क कर रहे हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद हो सकता है ये 10 एम्प्लॉइज मेरे 100 एम्प्लॉइज में कन्वर्ट हो जाए। तो when these 10 employees are being converted to 100 employees, तो जो रिसोर्सेस मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मेरे को 10 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं रिसोर्स विल लैग आउट। मेरे पास जो कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो हमारी 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। मेरे पास जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी वो मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली एज सून एज माय बिजनेस इज गेटिंग एक्सपैंडेड, my resources will have to be expanded accordingly in that same proportion। अब यानी वो एक्सपेंसेस मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, मेरे को और सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, मेरे को और स्टोरेज डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम क्लाउड पर बात करते हैं तो एनी टाइम आई कैन इंक्रीज और इवन डिक्रीज माय एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। आज अगर मेरे को 10 GB का रिक्वायरमेंट है तो मैं 10 GB सब्सक्राइब करूंगा। हो सकता है कल मेरे को 100 GB का रिक्वायरमेंट हो तो मैं 100 GB के लिए सब्सक्राइब कर सकता हूँ। आई एम पेइंग ओनली फॉर दोस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आई एम यूटिलाइजिंग इट। जितना मेरी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करें। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो किसी की स्मॉल स्केल बिजनेसमैन या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है, अगर हम सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एनीबडी वांट्स टू स्टार्टअप। कोई एक ग्रुप ऑफ 2, 3, 4 स्टूडेंट्स या पर्सन है जो अपना एक स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली व्हेन दे आर फ्रेशर्स उनके पास मनी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो उस टाइम पर उस इतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना, अब वो स्टार्टअप के थ्रू कुछ दे वांट टू क्रिएट सम सॉफ्टवेयर्स which require highly sophisticated computers, highly sophisticated softwares, which are not available so easily at a lower cost. So instead of investing those things, what these person can do, they can hire these resources from cloud. जैसे अगर उनको डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ स्टार्टअप क्रिएट करना है तो हमको डेटा साइंस में बिग डेटा के लिए बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, बहुत सारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए जो हम क्लाउड पर इजीली वर्क करा सकते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो क्लाउड इज अ बेस्ट ऑप्शन। वहां पर वो अपने सॉफ्टवेयर क्रिएट करके उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्टिंग मींस सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया एंड आई क्लेम कि मेरे को वो सॉफ्टवेयर मेरे 500 क्लाइंट्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है। लेकिन अब अगर मैं फिजिकली इसको टेस्ट करने की कोशिश करूं तो मेरे को पहले 500 क्लाइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, मेरे को उनको वो सॉफ्टवेयर सेल करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन डू। लेकिन क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से, व्हिच इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसकी हेल्प से मैं वर्चुअल फॉर्म में 500 क्लाइंट्स क्रिएट कर सकता हूं। मैं वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से 500 क्लाइंट्स को वो सॉफ्टवेयर एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कराऊंगा एंड आई कैन टेस्ट माय लोड। मैं ये चेक कर सकता हूं कि वेदर इट इज सपोर्टिंग 500 क्लाइंट्स और नॉट। इस टाइप के बहुत सारी एडवांटेजेस हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की आती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है, अब एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली जाने की कोशिश करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिप्लॉयड इन 3 मेजर कैटेगरीज। 3 मेजर कैटेगरीज का मतलब क्या होगा कि या तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड डेवलप करते हैं, या हम किसी पब्लिक के लिए क्लाउड डेवलप कर रहे हैं, या हम एक कम्युनिटी के लिए क्लाउड डेवलप कर रहे हैं। इसमें मतलब क्या होता है, अगर सपोज मैं अपनी मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है which supports which is having 2000 employees, उन सब का डेटा मेंटेन करना सर्वर पर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस वेरियस लोकेशंस पर हैं। वेरियस लोकेशन कैन बी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो वो सर्वर मेंटेनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसको हम क्लाउड के थ्रू इजीली ओवरकम कर सकते हैं। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड बनाया, सारा का सारा डेटा उस पर सेंड किया। जितने भी मेरी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं, वो सारे हमने क्लाउड पर डिप्लॉय किए।
बहुत सारे क्लाउड पर इंस्टॉल किया, and each and every employee related to my organization can access these resources as well as applications. Now, this kind of a scenario is known as a private cloud. हम इसको private cloud बोलेंगे because it is just restricted only to one particular or specific organization. किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय इसको एक्सेस, इसकी सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन आता है हमारे पास पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मेनली इट इज यूज्ड फॉर अ बिजनेस और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मींस हमने कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करके एक पब्लिक डोमेन में यानी इंटरनेट पर स्टोर कर दिए। एनीबडी कैन कनेक्ट, anybody can subscribe, anybody can pay for those resources and utilize these resources. वो उन resources को use कर सकता है। अब चाहे वो क्लाइंट उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या नहीं है, लेकिन वो पे कर रहा है, वो सब्सक्राइब कर रहा है, वो उन फैसिलिटीज को अवेल कर सकता है। देन थर्ड आता है आपके पास हाइब्रिड क्लाउड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हाइब्रिड क्लाउड का क्या होगा, अगर मैं एक ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर एज अ ऑर्गेनाइजेशन हेड वर्क कर रहा हूँ, तो मैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल फॉर मी, वो मैं एक पब्लिक डोमेन पे स्टोर नहीं कराना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि इंटरनेट पर जाकर मेरी कॉन्फिडेंशियल फाइनेंस से रिलेटेड फाइल्स या मेरी प्रोडक्ट डिटेल से रिलेटेड फाइल्स जाकर स्टोर हों। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना डेटा सेंटर प्राइवेट क्लाउड में इंप्लीमेंट करा सकता हूँ और सर्विसेज पब्लिक क्लाउड, यानी जो भी डेटा मेरा स्टोर्ड है वो मेरे प्राइवेट क्लाउड पर स्टोर्ड होगा, लेकिन जो सर्विसेज उस डेटा को यूज कर रही है, सर्विसेज मींस एप्लीकेशंस जो उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो पब्लिक क्लाउड हो जाएगी। इसमें हमने दोनों सिनेरियोज यूज किए, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, तो ये एक हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि सर्विसेज यानी एप्लीकेशंस क्लाउड में जो प्रोवाइड होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। मेनली जितनी भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। IaaS, which stands for infrastructure as a service, PaaS, that is platform as a service, and SaaS, that is software as a service. इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या है? फिजिकल रिसोर्सेस मैं यूटिलाइज कराना चाहूँ। फिजिकल रिसोर्सेज में आपके स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगे, आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, आपकी रैम आ जाएगा। तो जो भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके साथ साथ हमारी नेटवर्क सर्विसेज इसमें आ जाएगी। तो ये रिसोर्सेज अगर हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन ये सारी फैसिलिटीज मेरे को क्लाउड पर प्रोवाइड कराती हैं, वो एप्लीकेशंस IaaS की कैटेगरी में डिवाइडेड होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास PaaS, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नाउ दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या है? अब सपोज मेरे को अपने लिए मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे को एक क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और सॉफ्टवेयर इन द सेंस सपोज दैट इज अ गेम, मेरे को कोई गेम बनाना है उनके लिए। तो अब उस गेम से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स या तो मैं परचेज करूं, तब मैं उनको प्रिपेयर कर सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने उस गेम से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर किसी क्लाउड पर सब्सक्राइब कर लिए। तो उन्होंने मेरे को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया which suits the requirement for the development of those games, यानी वो सारे सॉफ्टवेयर जो उस गेम डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने मेरे को एक पूरा बेस बना कर दे दिया। दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नॉर्मली दिस इज बीइंग डन बाय यूजिंग वर्चुअल मशीन्स। जब हम क्लाउड पर कनेक्ट करते हैं, जब हम क्लाउड को यूज करते हैं, तो उसमें VM क्रिएट होता है जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं, जिस पर ये सारी फैसिलिटीज क्लाइंट के लिए अवेलेबल होती है। देन थर्ड आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं, मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट को मेरे को PDF में कन्वर्ट करना है। तो मैं ऑनलाइन जाता हूँ और नॉर्मली ब्राउजर पर लिखा कन्वर्ट वर्ड टू PDF, एक सॉफ्टवेयर खुलेगा जो ऑनलाइन अपलोड कराएगा और मेरे डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर देगा। यही मैं अगर चाहूँ तो क्लाउड के थ्रू करा सकता हूँ। आई कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ अ सर्विस। एक एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो हमारे क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं।
देन क्लाउड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेक्नोलॉजी, तो अगर वो हमको 100 थिंग्स गुड थिंग्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें 10 बैड थिंग्स भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी बेकार होगी। उन बैड थिंग्स को हम और रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्लाउड के डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि एज इट इज अभी तक अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो डेटा इज बीइंग सिक्योर्ड ऑन माय प्राइवेट सर्वर। नाउ द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द क्लाउड एनवायरनमेंट। पब्लिक डोमेन में मेरा डेटा चला गया है, अगर मैं प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स उसमें इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली एनीबडी कैन हैक माय डेटा, एनीबडी कैन यूज माय डेटा, कैन रीड माय डेटा। The major challenge rather than disadvantage, we can say this is the major challenge in cloud computing. अगर हमने implement कर लिया सिक्योरिटी मेजर्स तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने हल्की सी भी गलती कहीं कर दी है तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। देन आता है क्लाउड इज बेसिकली टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अगर आप प्राइवेट सर्वर पे वर्क कर रहे हैं तो वो आपका लैन पर ही वर्क करता है, लेकिन क्लाउड क्योंकि पब्लिक डोमेन पर है, इंटरनेट पर है, तो पूरा का पूरा इंटरनेट डिपेंडेंट है। दैट डजंट मीन कि हमको क्लाउड पर वर्क करने के लिए एक वी कैन से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। हमको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद सारा प्रोसेसिंग आपका क्लाउड पर होता है, आपके सिस्टम पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। हाँ, आपको यू रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ओनली इन दैट सेंस whenever you are transferring your data। जबकि आप अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट, आपको 20 GB का डेटा ट्रांसफर करना है अपनी क्लाइंट मशीन से क्लाउड पर, तब आपको हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। या आपको सर्वर से डाउनलोड करना है कुछ डेटा, तब आपको हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन विल वर्क। आप क्लाउड से कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली आपके पास क्लाउड का सिस्टम अवेलेबल होगा जहां पर आप वर्क करेंगे। देन आता है हमारे पास थोड़ा सा वी कैन से टेक्निकल प्रॉब्लम्स। टेक्निकल प्रॉब्लम्स में क्या इशू हो सकता है? वी हैव टू सोलली डिपेंडेंट ऑन द क्लाउड प्रोवाइडर। हमको पूरा का पूरा क्लाउड प्रोवाइडर जो हमको दे रहा है, जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करा रहा है, उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टार्ट बटन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर। तो अगर मैं इसका लोकेशन चेंज करना चाहूँ, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई डोंट हैव द कोड, मेरे पास उसके राइट्स नहीं है। लेकिन अगर मेरे को इसके राइट्स मिल जाते, सपोज यही ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने खुद बनाया होता, जहां चाहे मैं स्टार्ट बटन को प्लेस कर सकता हूँ। तो यही हमारे पास डिसएडवांटेज रहता है कि वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन प्रोवाइडर जो चीजें हमको प्रोवाइड करा रहा है, हमको एज इट इज वही यूज करना है। हम उसको अगर मैं उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना चाह रहा हूँ, अब मेरे कोई एप्लीकेशन है, कोई सर्विस है जो मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करा, तो क्लाउड इज गोइंग टू चार्ज फॉर। और एक और डिसएडवांटेज आता है, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स मेरा डेटा भी क्लाइंट सर्वर पर है या मेरी लोकल मशीन पर, वो मेरे को क्लाउड सिस्टम पर ट्रांसफर करना है। जरूरी नहीं है कि जब हम क्लाउड सिस्टम पर उसको ट्रांसफर करें सेम एनवायरनमेंट मेरे को क्लाउड पर मिले। यहाँ पर मैं अपने सिस्टम पर या अपने सर्वर पर विंडोज पे वर्क कर रहा था, क्लाउड पर मेरे को लिनक्स मिला है। या यहाँ पर DBMS में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक्सेस यूज कर रहा था, क्लाउड एक्सेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या वहाँ पर एक्सेस नहीं है, या वहाँ पर मेरे को कोई और RDBMS मिला है। तो उस केस में हमको अपना डेटा ट्रांसफर करना है क्लाइंट से क्लाउड पर, एंड इनफैक्ट ट्रांसफर करने के साथ साथ मेरे को उसको अपनी सर्विसेज के हिसाब से कंपैटिबल भी बनाना है। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो यूज कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल्स जो हम क्लाउड में यूज कर सकते हैं Amazon वेब सर्विस। n नंबर ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े टाइम के लिए 1 ईयर के लिए आप इसमें फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं। आपने फ्री अकाउंट बनाया, इट इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, एंड 1 साल के लिए आप वो सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारी सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी, आपको कुछ सर्विसेज मिलेंगी, आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा, आपको प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज मिलेगी, आपको वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटीज मिलेगी। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपके वो रिक्वायरमेंट्स को सूट कर रहा है तो आप उसके लिए पे कर सकते हैं। चार्जेस आर वेरी मिनिमम। देन हमारे पास गूगल ऐप इंजन होता है,
ये गूगल ने डेवलप किया हुआ है, ये भी एक पब्लिक क्लाउड कैटेगरी है, इसके पास भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। नाउ यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली व्हाटएवर सूट्स योर रिक्वायरमेंट। जैसे मेरे को एक मोबाइल सेट परचेज करना है, ABC 3 ब्रांड्स हैं जिनमें से मैं चूज कर सकता हूँ। तीनों ब्रांड के पास सर्विसेज सेम है, सारे फीचर्स सेम है, तीनों ब्रांड मेरे को सेम फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? सपोज किसी का कैमरा बहुत अच्छा है, राइट, सेम कॉस्ट में बी जो मोबाइल सेट है उसका कैमरा मेरे को इतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मेरे को कैमरा अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आई गो फॉर ए ब्रांड। लेकिन अगर मैं सपोज कैमरा की मेरी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी सपोज मेरे को 2 GB मेमोरी ज्यादा मिल रहा है किसी और ब्रांड, तो ऑब्वियसली आई गो फॉर दैट। तो आप उसी के हिसाब से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्लाउड ठीक लगेगा या आपकी रिक्वायरमेंट्स कौन सा क्लाउड फुलफिल कर रहा है, देन यू कैन सब्सक्राइब फॉर दोस। Okay, sir, if you want to ask anything related to your viewers, I'm happy to answer these questions. थैंक यू सो मच सर। अमित सर, आपने बहुत ज़रूरी एक टॉपिक पे आपने अपने विचार शेयर किए, आपने जानकारियां दी। अब मैं हमारी पैनलिस्ट से सवाल लेने से पहले अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है या अगर आप किसी भी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो आप इसके लिए IIT की मदद ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.iit.org.in पर विजिट कर सकते हैं और अपने मनचाहे बिजनेस की जानकारी जो है वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं हमारी पैनलिस्ट मिस मोनिका से कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने जरूरी सवाल जो है मिस्टर अमित गुप्ता से पूछें। इसलिए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दैट वाज सो नाइस ऑफ यू। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर लेट्स से कोई है जिसके पास एक कोई छोटा बिजनेस है, तो इज देयर अ चेकलिस्ट और समथिंग व्हिच ही कैन गो थ्रू एंड टेक ओके दिस इज व्हाई इफ ही टेक्स ऑल एंड ही सेज ओके दिस इज व्हाई आई नीड टू गो एंड डिपेंड ऑन क्लाउड, अदरवाइज लेट मी जस्ट कंटिन्यू व्हाट आई वाज डूइंग। क्योंकि आपने बेनिफिट्स तो हमें बहुत सारे बता दिए, हाउ डू आई नो दैट स्पेसिफिकली दिस इज राइट फॉर मी, यूजिंग क्लाउड इज राइट फॉर मी? Ma'am, then what we can do is, first of all we have to make our mind कि हमको क्लाउड पर जाना है। क्लाउड पर आप तभी जाना चाहेंगे जब आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहते हैं। एनहेंस इन व्हाट सेंस? एनहेंस इन प्रॉफिट व्यू। प्रॉफिट आप ज्यादा लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके बिजनेस की प्रोसेसिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है जब हम क्लाउड पर शिफ्ट करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल कि अगर अभी मैं अपने बिजनेस में, सपोज मेरी रिक्वायरमेंट जो बिजनेस में है, एक कोई सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके मेरे को प्रोवाइड करा रहा है या मेरी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा है, तो अब अगर मैं उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करवाता हूँ तो उस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉइज मेरे को चाहिए होंगे। लेकिन अगर मेरे को एक सपोज ये कॉस्ट मेरे को कम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई लुक फॉर अ क्लाउड विच इज प्रोवाइडिंग मी द सेम सॉफ्टवेयर। कोई सर्विस ऐसी जो मेरे को क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है जिस पर मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ, तो आई लुक फॉर दैट क्लाउड। तो उसमें क्या होगा कि जो मेरे लाइसेंसिंग कॉस्ट है, जो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर इफ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द पेड सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए हमको हर ईयर पे करना पड़ता है। एनुअल चार्जेस होते हैं जो हमको हर साल सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए देने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट हम लोग सेव कर सकते हैं। देन सेकंड आता है, अगर मेरे पास सपोज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेटा जो जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। सपोज टेक एन एग्जांपल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू समवेयर नेटवर्क। अब अगर हम एक स्मार्टफोन की बात करते हैं तो स्मार्टफोन पर हम किसी भी पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग एन स्मार्टफोन, कि वो 11 बजे कहाँ था, 12 बजे कहाँ था। तो दैट मींस ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली डेटा सेंड कर रहा है और वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो अब इस टाइप का अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट डीलिंग विद नेटवर्क, तो उसमें क्या है, इस डिवाइस का डेटा इतना ज्यादा बल्क में जनरेट होगा कि ऑब्वियसली मैं अपने सर्वर पर उसको स्टोर नहीं करा पाऊंगा, वो अनमैनेजेबल हो जाएगा मेरे लिए। Then I have to shift to a cloud.
देन थर्ड आता है आपके पास कि अगर आपको सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टार्टअप का, अब आप एक स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं, छोटा सा 3 या 4 स्टूडेंट्स ने, फाइनल ईयर स्टूडेंट पास आउट जो अभी फ्रेशर्स हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप क्रिएट किया है। अब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला या उनको एक असाइनमेंट मिला टू क्रिएट अ ग्राफिकल डिजाइन, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमको बहुत हाई क्वालिटी के ग्राफिक पार्ट्स जैसे जो हार्डवेयर हैं वो चाहिए होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं अगेन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इस टाइप में जब भी हम अपना कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं या जब भी हम अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज करना चाहते हैं, तब हम अपने किसी भी बिजनेस को, अपने डेटा को, अपने सर्विसेज को सर्वर से क्लाउड पर शिफ्ट करने की सोचते हैं। Good, that was a very good explanation. I think जिसको भी अपना cost input reduce करना है और अपना data operations बड़े करने हैं with less dependency on finances ourselves, they should go for using cloud. Sure. दूसरा, as compared to the big businesses, what are the benefits for the small businesses for switching to cloud? Ma'am, as I have discussed in my previous talk also, previous means just few minutes back, suppose I'll take that example again. मेरे को एक टूर पर जाना है. If I am a you can say very well established person, so might be I'll purchase a new car just for going for one tour. राइट तो अगर कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, तो वो नॉर्मली शायद अपने लिए एक नया सर्वर परचेज कर ले जब भी उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, राइट। लेकिन इफ आई एम अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक नया सर्वर परचेज करूं। हो सकता है मैं सर्वर परचेज कर भी लूं, सपोज आई हैव टेकन लोन फ्रॉम एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मैंने सर्वर परचेज कर लिया, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? दैट मींस अगर मैंने कार परचेज करी टूर पर जाने के लिए, तो वो टूर पर तो मैं चला गया, उसके बाद क्या हो? क्योंकि वो कार मेरे लिए वेस्ट है। मेरा नॉर्मल डेली जो वर्क है वो मेरी छोटी कार से मेरा फुलफिल हो रहा है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट 3 दिन की या 4 दिन की जब मेरी पूरी फैमिली को जाना था, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मैंने एक बिग कार परचेज किया। आफ्टर दैट चाहे मैं उस कार को यूटिलाइज करूं या ना करूं, मैं उस कार को यूज भी नहीं कर रहा हूं तो भी मेरे को उसका इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर हम एक बार इन्वेस्ट करके अपना कोई रिसोर्सेज परचेज भी कर लेते हैं प्रोसेसिंग के, सपोज मेरे पास एक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी टास्क आया है जिसको हाई एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस चाहिए, मैंने वो प्रोसेसिंग डिवाइस परचेज कर लिए, लेकिन अब क्या होगा, मैं उसका फ्यूचर में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मेरा जो नॉर्मल काम है वो मेरे नॉर्मल बेसिस से हो रहा है, तो वो फ्यूचर में उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए वो जितना भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया था वो सब वेस्ट हो। तो इस सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए हम क्लाउड पर जाते हैं। एज मैंने अपना कार रेंट पर लिया, अपना टूर अरेंज किया और उसके बाद आई एम डूइंग माय वर्क विद माय ओन कार जो मेरे पास पहले से था। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई ऐसा टास्क आ जाता है विच रिक्वायर हाई एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं क्लाउड पर जाऊंगा, मैं उसको रेंट पर लूंगा, सब्सक्राइब करूंगा, उतने टाइम के लिए उसको पे करूंगा और उसके बाद अपने नॉर्मल डिवाइसेस से अपने फ्यूचर वर्क कर सकता हूं। अमित जी, एक तो ये है कि आई थिंक एवरी बिजनेस वांट्स टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट, तो उसके हिसाब से तो एवरीबॉडी शुड बी यूजिंग क्लाउड। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ बिजनेस के लिए तो बिल्कुल एक तरीके से मैंडेटरी हो जाएगी, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। कुछ होगा ठीक है चल जाएगा, तो वो डिफरेंस कौन सा होगा? वो कौन से स्पेसिफिक बिजनेसेस होंगे जिसमें के लिए आप कहेंगे कि नहीं इनको तो करना ही करना चाहिए क्लाउड पर काम? मैम एज आई टोल्ड यू, जहां पर डेटा जनरेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जहां पर हर मिनट में यू कैन से 1 या 2 या 10 रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, उनके लिए क्लाउड इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। देन सेकेंड आता है जहां पर हमको ऐसे सोफिस्टिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो हार्डवेयर की फॉर्म में हो या वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो, जिनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पर हम क्लाउड पर शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, क्लाउड पर हम उन सिस्टम्स के लिए या उन बिजनेस के लिए शिफ्ट नहीं हो सकते विच इज वेरी 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 स्मॉल। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 ही लोग हैं
एक सपोज 2 ही एम्प्लॉइज से वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए मेरे को क्लाउड पर जाना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज क्योंकि मेरे पास 2 क्लाइंट है, 2 क्लाइंट को मैं डायरेक्टली पर्सनली हैंडल कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्लाउड करने की जरूरत नहीं। हाँ, क्लाउड पर मेरे को तब जाना पड़ेगा जब मेरे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स थोड़े ज्यादा हो और उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट, ताकि मैं उनको जहाँ मैं उनको पर्सनली एंटरटेन नहीं कर पा, तब हम क्लाउड सिनेरियो पर जा सकते हैं। एक चीज और था, सपोज आई एज अ कंपनी, I've decided to switch to cloud. Now, do I need special IT people to make that transition, or existing cloud people will help me to do that? Or how does that transition happen? Do I need a specific strategy, or how do I go about making that switch? Ma'am, obviously, this is a very good question. Say for an example, you are new to cloud environment. Right. That means you don't know. Even if you talk about any organization head or a CEO of any company, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या वो छोटी कंपनी हो, उनको टेक्निकली they are not so good. So उस केस में क्लाउड प्रोवाइडर्स हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कि वो हमको हेल्प करते हैं फॉर आवर डेवलपमेंट, क्लाउड डेवलपमेंट। उसके भी 2 तरीके होते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप आइए, हमारे कैंपस में आइए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर आइए और हमारे लिए क्लाउड यहीं पर डेवलप करके जाए। या मैं किसी थर्ड पार्टी को हायर कर सकता हूँ। दोनों सिनेरियो में डिफरेंस क्या है कि अगर मेरे को पता है कि विच क्लाउड प्रोवाइडर इज बेटर फॉर मी, तो मैं डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट करूंगा और उसके थ्रू अपना क्लाउड डेवलप करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को इतनी भी नॉलेज नहीं है तो मैं एक कंसल्टेंसी थर्ड पार्टी सर्विसेज पे जाऊंगा, किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न करूंगा, मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको समझा दूंगा। नो, इट इज अप टू दैट थर्ड पार्टी कि वो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को क्लाउड प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रीमिसेस में हो या वो किसी पब्लिक में। थैंक यू मिस मोनिका, आपके सवालों के जवाब मैं आशा करता हूँ आपको मिल गए होंगे। अमित जी, अब हम शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ, मिस दीप्ति के साथ। दीप्ति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सवाल भी जो हैं वो अमित गुप्ता जी से पूछें, उनके जवाब प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। एंड अमित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ स्मॉल बिजनेस मुझे क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर आई ऑप्ट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग? मैम, when we talk about small business organization, सबसे पहले हमको एक इच्छा शक्ति चाहिए हो कि हम एक क्लाउड पर मूव करना चाहते हैं। राइट, बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोज 10 इयर्स हो गए हैं उसको डेवलप हुए हुए, तो जितने भी आपके एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे, वो एक सेट एनवायरनमेंट से वर्क कर रहे हैं, सेट एनवायरनमेंट पर वर्क कर रहे हैं। दैट मींस कि दे डोंट वांट टू शिफ्ट देयर वर्क फ्लो, यानी वो जिस स्क्रीन पर, जिस लेआउट पर अभी, जिस सॉफ्टवेयर पर अभी वर्क कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली उसी पर वर्क करना चाहते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया सॉफ्टवेयर आए, कोई नया इंटरफेस आए, बिकॉज अगर नया आएगा तो उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। नहीं, तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपको अपने एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। आपको उसके एडवांटेजेस उसको समझाने होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली द सर्विसेज इज बीइंग यूज्ड बाय योर एम्प्लॉइज और योर क्लाइंट्स होंगे। तो अगर क्लाइंट्स और आपके एम्प्लॉइज ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट से, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फाइनली। तो फर्स्ट यू शुड ट्रेन योर एम्प्लॉइज, योर क्लाइंट्स विद दैट न्यू एनवायरनमेंट। वो भी हमको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कराते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। वो वहाँ से एक्सपर्ट्स आते हैं जो हमारे क्लाइंट्स को, हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं, वो उनको उसके फायदे समझाते हैं। तो दिस इज द नंबर 1 थिंग। एंड सेकेंड आता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है। रिक्वायरमेंट्स मीन्स, जैसे मैंने आप पहले भी बताया था कि सपोज अभी मैं वर्क कर रहा हूँ सिर्फ 5 क्लाइंट्स के साथ, अब मेरे पास 500 क्लाइंट्स हो गए। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं तो ऑब्वियसली मेरे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी 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 कॉस्टली।
तो वहां पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर ना जाके वी कैन हायर सम क्लाउड और वहां से हम वर्क कर सकते हैं। Okay, and next, as you said, कि data security is one of the big challenges with the cloud computing. तो in case अगर मेरा data theft होता है, तो what security parameters मेरे को एक तो cloud provide करता है, दूसरा data recovery का क्या मतलब how can I get it back in case this happens? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपका क्लाउड से डेटा इलीगली कोई एक्सेस कर पाए, बिकॉज क्लाउड एनवायरनमेंट इज वेरी मच सिक्योर। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है, यू कैन क्लेम द डेटा लॉस फ्रॉम द कंपनी और द प्रोवाइडर जहाँ से जिससे आपने क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस किया है। आप वहाँ उनको क्लेम कर सकते हैं अपना, अगर आपको लगता है कि आपका वहाँ से डेटा थेफ्ट हुआ है। उसके लिए क्लाउड हमको एक सिंपल सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, दैट इज द टेक्निकल पार्ट, कि हमारा डेटा एक जगह स्टोर ना होकर मल्टीपल लोकेशंस पर स्टोर होता है, राइट? और वो मल्टीपल लोकेशन, सपोज फॉर एन एग्जांपल एक सर्वर हैक हो गया, एक सर्वर क्रैश कर गया, तो आई कैन एक्सेस माय डेटा फ्रॉम द सेकंड लोकेशन। It's as simple as that. Suppose मेरी बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो मैंने उसको मेल पे भी अटैच कर रखा है, मैंने उसको पेन ड्राइव में भी डाला है और मैंने उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे भी रखा है। अगर पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मेरी करप्ट होगी, then also I have that file on my mail account, मेरे मेल अकाउंट में है। तो इसी टाइप से हम अपनी डेटा की नंबर ऑफ कॉपीज, जिसको हम डेटा रेप्लिकेशन बोलते हैं, तो क्लाउड ऑटोमेटिकली बनाता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने अगर एक फाइल स्टोर की है तो वो एक फाइल मल्टीपल लोकेशंस पर स्टोर होगी, सो दैट इफ वन सिस्टम गेट क्रैश या वन लोकेशन जहाँ पर आपने डेटा स्टोर किया था वो नहीं वर्क कर पा रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, तो यू कैन रिकवर द डेटा फ्रॉम देयर। सेकेंडली, अगर आपका डेटा लॉस परमानेंटली हो जाता है, सपोज, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर हो जाता है, तो क्लाउड हमको रिकवर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। तो जब आप क्लाउड की सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं, तो उसमें अगर आप बैकअप एंड रिस्टोर सर्विसेज को सब्सक्राइब करेंगे, उसकी हेल्प से आपको डेटा रिकवर भी करा सकते हैं। एंड एज यू सेड कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक बिजनेस को काफ़ी कुछ कॉस्ट सेव करने में और मनी सेव करने में हेल्प करता है। सो बट आई वुड लाइक टू नो कि कितना एडिशनल कॉस्ट लगता है क्लाउड कंप्यूटिंग को ऑप्ट करने के लिए इन अ बिजनेस, सो बिकॉज इज इट प्रॉफिटेबल इनफ कि मतलब अगर हम उतना एक्सपेंडिचर करते हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग? मैम, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन माय रिक्वायरमेंट। मेरे बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मेरा कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो। जैसे सिंपलेस्ट अगर हम एक I'll take an example of this DTH, ये जो हम लोग कनेक्शंस यूज करते हैं टू व्यू वेरियस चैनल्स। अब इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे को स्पोर्ट्स चैनल्स भी चाहिए, मेरे को मूवीज चैनल्स भी चाहिए, मेरे को न्यूज चैनल्स भी चाहिए, देन मेरे को गेम्स भी चाहिए, मेरे को एजुकेशन चैनल्स भी चाहिए, म्यूजिक चैनल्स भी चाहिए। तो मैं जितने चैनल्स मेरे को चाहिए होंगे उसके हिसाब से मेरा कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा। अब सपोज एक अनदर पर्सन है जो 9 to 5 या 9 to 6 ऑफिस में है, देन 6 to 8 वो कोई और एक्टिविटी में बिजी है। Now 8 to 9 is the only time when he or she can watch the TV. तो अब उसमें वो या तो न्यूज चैनल देखेगा, या वो मूवीज देखेगा, या वो स्पोर्ट्स चैनल देखेगा। तो उसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मेरे को सिर्फ मूवीज चैनल चाहिए, तो मेरा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट उतना ही कम हो जाएगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी, मैं ज्यादा रिसोर्सेज को सब्सक्राइब करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट हाई जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्लान आउट कर लेता हूँ, और इट कैन बी लाइक दैट, ऑब्वियसली अगर सपोज मेरी अभी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है, तो मैं 1 month के लिए डेटा स्टोरेज के सर्विसेज को हायर करूंगा। अब जब मेरा डेटा ट्रांसफर हो गया, उसके बाद मेरे को उस पर प्रोसेसिंग करना है, तो नेक्स्ट मंथ मैं उस पर प्रोसेसिंग सर्विसेज हायर करूंगा। तो मैं इस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकता हूँ, और उसकी हेल्प से हम अपना बहुत सारा कॉस्ट सेव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर हम इसको नॉर्मल सिनेरियो में लेकर चलेंगे, तो हमको स्टोरेज डिवाइसेस भी परचेज करने पड़ेंगे, और हमको प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी परचेज करने, मेरे को एक पूरा सिस्टम परचेज करना पड़ेगा जो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। तो दैट इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट।
इस टाइप से हम अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। Then my last question is कि can I think of bringing my whole company on cloud? As in, मेरा accounts, finance, marketing, sales, and HR divisions, all of them. Can I think of bringing all of them on the cloud? Is it possible? Yes, ma'am. For that, what you have to do, you have to subscribe for any enterprise business related application. तो जब आप किसी एंटरप्राइज टूल को सब्सक्राइब करेंगे, ऑब्वियसली उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। आपके पास उसमें फाइनेंस मॉड्यूल्स भी होंगे, एंड देन आपके पास उसमें एम्प्लॉइज जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो भी होंगे। इनफैक्ट इफ यू वांट तो यू कैन ट्रांसफर योर वेबसाइट ऑन क्लाउड इटसेल्फ। आप अपनी, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट को भी क्लाउड में ट्रांसफर कर सकते हैं। Great. Thank you so much, Amit ji. थैंक यू। थैंक्स टू आवर पैनलिस्ट एंड आवर गेस्ट अमित गुप्ता जी। मैं आशा करता हूँ आप दोनों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन दोस्तों, अब समय समाप्त हो चुका है, अब हमारे जाने का समय है, लेकिन आप परेशान मत होइए। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए लाइव सेशन में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने मनचाहे बिजनेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।